कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, और काठमांडू से पोखरा का रास्ता शायद उन्हीं में से एक है। आज का दिन किसी मंदिर, किसी इतिहास या किसी शहर के नाम नहीं था। आज का दिन था सड़क के नाम। कभी एक तरफ पहाड़ साथ चलते हैं, दूसरी तरफ बहती नदी अपना ध्यान खींच लेती है। कहीं सड़कें इतनी शानदार कि बस चलते रहने का मन करे, और कहीं ऐसे हिस्से जो याद दिला दे कि हर सफ़र आसान नहीं होता। रास्ते में मिलने वाले राइडर्स, एक छोटी मुस्कान, एक वेव, और फिर हर कोई अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन शायद यही रोड ट्रिप्स की खूबसूरती है, क्योंकि कभी कभी अच्छी यादें किसी डेस्टिनेशन पर नहीं बल्कि रास्ते में बनती है। तो आइए आज पोखरा तक नहीं बल्कि नेपाल की इन खूबसूरत सड़कों के साथ सफ़र करते हैं। गुड मॉर्निंग फॉर द लास्ट टाइम इन काठमांडू एज ऑफ दिस ट्रिप। एंड मैं अभी रूम से बाहर आया, अभी बज रहे हैं 8:49 और मैं रूम से बाहर आया और मैंने देखा कि बारिश हो रही है। एंड टुडे वी हैव टू लीव टू पोखरा विच इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वेजिटेबल सूप इज हियर। टुडे इज ट्यूसडे। वाह, तो अभी देखते हैं कि कब तक रुकती है बारिश। मैंने पोखरा का होटल भी बुक नहीं किया, तो पोखरा का होटल भी बुक करेंगे। चेन लूपिंग, चेन क्लीनिंग आई डिड इट यस्टरडे ओनली। एयर प्रेशर चेक करना सब कुछ कर लिया हमने कल रात को ही। फ्यूजेस वगैरह एवरीथिंग। It's just we have to pack our bags, mount it on the bike and then we'll leave. But it's raining, yeah. Still we have to go and let's see how it goes. I'll keep you updated. But abhi we'll enjoy our vegetable soup. Breakfast is on the way. I'll see you on the bike. Finally, it's time to leave this beautiful property, Kathmandu Boutique House. Thank you so much. Thank you so much. We have this beautiful reception. We have the lawn area यहाँ पे. We have the restaurant यहाँ पे, and it's a wonderful, cozy property. मजा आ गया. But now we have to leave. Part of the journey. We have to say goodbyes. Okay. And yep. नमस्ते नमस्ते। ओम चलो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो लेट्स गो। टाटा जर्नी टू पोखरा। बाय बाय। थैंक यू बाय। यहाँ से लेना है अपने को राइट। आहा आहा सोनू तेरी चोटी को तेल हंस दी गलड़ियों माँ दिखे दुपेल। We are off to Pokhara. Today is our Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. This is our 4th day in Kathmandu and we are leaving 18,043 kilometers. The bike has already been ridden. Good morning everyone. Good morning from Kathmandu. We are here in Kathmandu riding in the streets of Kathmandu and we are on the way to Pokhara, and I hope you all are doing very well. We are on the way to Pokhara. This is Shubham and you're watching The SK Aesthetic. So I hope you're loving the series so far. If you haven't seen the videos, you are missing a lot of things, and I would highly recommend you to watch those videos. Pokhara is known as one of the beautiful city of Nepal. We'll reach today Pokhara by 5 or 6 PM in the evening, and then we'll stay tomorrow. We'll explore the city, and day after tomorrow is the real adventure we have came here for, which is Muktinath. So Muktinath jana hai. That is Lower Mustang. Let's see how it goes. We are excited. We are nervous as well, but it is what it is. Now we have to ride on this highway for about 103 kilometers. एकदम straight के बाद हमें लेना है एक right, and this is H02 highway. ठीक है, we'll connect to H03 highway and then H04 highway which is पृथ्वी highway. उस पे कनेक्ट करेंगे. This is Kathmandu guys. इस ट्रिप के लिए last time Kathmandu की street से we are riding. If you haven't seen the previous episode, भक्तापुर. Next time जब मैं आऊँगा भक्तापुर में around 2-3 दिन रुकूंगा. ललितपुर में 2-3 दिन रुकूंगा, क्योंकि एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। आप 2-4 घंटों में पूरा शहर क्या, आप एक सिटी का कोना एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो भाई साहब ये देखो पूरा काठमांडू भाई साहब। एंड काठमांडू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप इसकी लिस्ट में देखो तो काठमांडू कम। आई कैन सी वाई, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म है और ट्रक्स है, बहुत सारे डीजल पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है। तो बसेस भी डीजल वाली है। जैसे हमारा दिल्ली में तो CNG है कम से कम, बट यहाँ डीजल में सब चल रहा है। और पुरानी गाड़ियाँ बहुत है। ये देखो सामने कौन सी कितनी पुरानी गाड़ी जा रही है, निसान की। आगे सीधा आएगा आपका
सतुंगल और लेफ्ट में चले जाऊंगा तो आएगा बोसी गांव। इफ़ यू आर एवर प्लानिंग टू काठमांडू, थामेल में रुको। और थामेल की नाइट लाइफ भाई साहब मुझे वो एक्सप्लोर करनी है नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा। 2 दिन सिर्फ थामेल की सिटी, सिर्फ थामेल एक्सप्लोर करने में रखा मैं। 2 दिन सिर्फ थामेल घूमेंगे। भैरव यात्रा भाई बहुत ज़्यादा यात्रा होती है। मैं अगर आपको एक वीडियो चाहिए नेपाल की यात्रा फेस्टिवल के बारे में तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आने वाला था मैंने पूरा रिसर्च किया था कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, कहाँ पर जा सकते हैं और कौन कौन से फेस्टिवल और सिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन सीजन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो इसलिए मैंने वो टाइम अवॉइड किया। बट अगर मैं उस टाइम आता तो द वीडियोज वुड हैव बीन नेक्स्ट लेवल और आपको बहुत मजा आता। व्हिच एवर वे वी आर हियर, वी आर एंजॉयिंग। और जब हम पोखरा जा रहे हैं ना तो रास्ते में आएंगे पहाड़ वाले व्यूज, बहुत बेहतरीन व्यूज आएंगे, तो वो भी चेकआउट करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको ब्यूटी दिखाएंगे नेपाल की। और अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना ठंड बढ़ती रहेगी। तो अभी के लिए तो ठीक है, टेम्परेचर मैंने देखा था पोखरा में अराउंड 19-20 है। तो उसमें मैंने जो पहना है दैट इज सफिशिएंट। राइडिंग जैकेट भी है, विंटर लाइनर नहीं है, राइडिंग जैकेट है, दैट इज सफिशिएंट। जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट राइडर जो मुझे नेपाल से 2 लोग हैं, 2-3 लोग नहीं। और आगे रोड आपको पता ही कैसे है, 187 किलोमीटर के 5 घंटे 5 घंटे भाई, 2.5 घंटे लगते हैं अगर सीधा हाईवे होता है, उसका डबल बिकॉज ऑफ द रोड जाएगी। अभी ठीक है। भाई लोग तारीफ करते हैं, वाह बढ़िया भाई। 650 सीसी नेपाल में नहीं बिकती। देखो भाई कंस्ट्रक्शन भी चलती जा रही है, फुल है भाई, हाईवे बन रहा है भाई सब फुल ऑन काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जगह बोल सको कि भाई यहाँ रोड अच्छी होनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे बोल रहे हो भैया वहाँ काम चल रहा है, पहले वो बेहतर बना ही रहे हैं। और ये देखो क्या लेवल की बना रहे हैं भाई। हमारे यहाँ रोड बनती है और फिर रोड बनती देर से, उखड़ती बहुत जल्दी है हमारे यहाँ। बल्कि और आपको पता होगा कि नेपाल इज अ वेरी अर्थक्वेक प्रोमिनेंट जोन। अभी जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में थोड़े सालों पहले, थोड़े साल के उसको टाइम हो गया भाई, क्या नेक्स्ट लेवल तबाही करी थी यूथ ने जो प्रोटेस्ट किया था। लग रहा है किसी तरीके से कि कुछ यहाँ पे इतना डेंजर हुआ होगा, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग जला दी सब कुछ। यहाँ भाई नहीं, यहाँ पे लोग सेंसिबली रहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ करा है, गंदगी फैलाई है तो साफ करना है, क्योंकि अपना देश है, अपना घर है, अपना शहर है। हाउ दे ट्रीट देयर कंट्री व्हिच वी शुड लर्न। पहाड़ों पे KFC का पोस्टर कौन लगाता है भाई। पोखरा वगैरह में आप खाएंगे ऑथेंटिक जो होता है ना फूड, और वो सस्ता भी होता है। थकाली ट्राई नहीं किया मैंने, वो भी ट्राई करेंगे, मजा नहीं लाइफ भाई। अभी ये जो यूपी वाले लोग हैं ना, अभी अरे बाकी आँख फेंक दिया। मैं तारीफ करने वाला था भाई ना, भाई ने केले का छिलका फेंक दिया। मैं तारीफ करने वाला था, ये लोग मेरे बगल में आए और बोल रहे ये दिल्ली दिल वालों की दिल्ली, ये ऐसे मतलब थम्स अप वगैरह ये सब करते करते आए और मेरे को अच्छा लगा। और जैसे मैंने कैमरा ऑन करा इनको बताने के लिए ये स्टोरी आपको कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने उसी टाइम केले का छिलका फेंक दिया भाई यार भाई यूपी भाई। बट हाँ उन्होंने दिल खुश कर दिया। ऐसे लोग मिलते हैं ना, मज़ा आता है। पीछे भी एक बच्चे ने मेरे को बोला था। तो यहाँ पे ना मैक्सिमम अगर आपको इंडियंस दिखेंगे ना कार में, तो वो दिखेंगे आपको, देखो गया वो यूपी वाला, तो यूपी वाले दिखेंगे या तो बिहार वाले दिखेंगे मैक्सिमम। और कोई मेरे हिसाब से गाड़ी में नहीं आता यहाँ पे घूमने ना। बाइकर्स तो चलो ऑल ओवर द इंडिया आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं नेपाल घूमने बिकॉज ऑफ द टेरेन्स एंड एडवेंचर। गाड़ी में आपको बिहार दिख जाएगा, यूपी दिख जाएगा और बंगाल की साइड की दिख जाएगी, क्योंकि वहाँ से पास है ये बॉर्डर पार करना ना। और कार का परमिट पर डे इज एक्सपेंसिव। जैसे मेरा रोड टैग पर डे का 200 रुपये है और मेरा भंसर विच इज़ लाइक कस्टम परमिट कि मैं इंडिया नेपाल में घूम सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो 200 रुपीज़ पर डे। और मैंने 10 दिन का बनाया तो आप 2000 रुपये रोड टैग, 2000 रुपये कस्टम चार्जेस नेपाली रुपीज़, तो इन टोटल 4000 नेपाली चार्जेस मैंने इनका दिया। आगे जाके पोखरा में मुझे परमिट बनाना है फॉर मुक्तिनाथ एंड फॉर गांद्रुक। गांद्रुक कम्स इन दी ABC विच इज़ अन्नपूर्णा बेस कंजर्वेशन, उस फॉरेस्ट के अंदर आता है वो, तो उसका मेरे को परमिट लगता है गांद्रुक में अगर आपको जाना है तो फॉर ट्रैवल। उसके अलावा अगर आपको मुक्तिनाथ जाना है विच इज़ मस्टांग, तो उसका एक अलग परमिट बनता है विच इज़ द लोअर मस्टांग परमिट, वो सस्ता बनता है थोड़ा। बट इफ़ यू वांट टू गो टू अपर मस्टांग तो वो बहुत महंगा बनता है, वो अराउंड $500 है या फिर आई डोंट नो, बट हाँ वो बहुत महंगा बनता है। और यहाँ पे करेंसी का सीन क्या है ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग USD और नेपाली रुपीज़ में डील करते हैं, मतलब दे कैलकुलेट स्टफ। आपके पास ना एक वीज़ा कार्ड होना चाहिए हमेशा से। क्या है जुगे खोला जुगे खोला JUGELA खोला। वो देखो पूरे पहाड़ कट रहे हैं भाई टू मेक रोड और ना ऑन एंड ऑफ पैच है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, बट दिस इज अ बुरा वन अभी आज का जर्नी का है, तो इसको भी मैं बहुत बुरा नहीं बोलूँगा। देखो एडवेंचर बाइक होती है ना, एक्सपल्स खड़ निकल जाती है सीधा, शॉकर्स बढ़िया होते हैं ना उसके, हमारे शॉकर्स आर स्टिफ। वह जो साइकिल्स देखो 1 2 3 4 5 साइकिल्स है, और जैसे जैसे दिन हो रही है तो गर्मी बढ़ रही है क्योंकि गेयर्स वगैरह पहने हैं।
अभी तक तो मुझे ऐसे गांव जैसा ही लग रहा है, उत्तराखंड हिमाचल वाला, क्योंकि जो यूपी बिहार से आ रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया जगह है ना। अभी तक मेरे को सेम लग रहा है अपना गांव जैसा एरिया। वही छोटे छोटे मकान, कंस्ट्रक्शन चल रही है। आगे देखो वो लाल मिट्टी के पहाड़ है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ढाबे बीच बीच में, रोड अच्छी है, नदी बह रही है वहाँ पे नदी बह रही है नीचे। अभी तक तो ये सीन, आगे कैसा होता है वो तो आगे ही पता लगेगा, है कि नहीं। ये देखो सेम पहाड़ है, सेम। शिट, बेबी गोगी। तो ये रोड है जाने वाले की, ये रोड है आने वाले की। पीछे भी नदी, और this is how the dust looks like in Nepal. We have riders. Oh, Bullet 350. We have our GT over here. भाई थोड़ी सी देर में ही भाई धूल धूल हो गई है, लिटरली धूल धूल। ये आने वालों के जाने वाले के धूल धूल हो चुका है भाई। वी गॉट अ प्रॉपर राइडर भाई। BMW है या फिर कोई दूसरी है भाई। लिटरली दिस इज अ राइडिंग अटायर। आप देखो प्रॉपर खड़े हो चुके हैं। ADV है, एडवेंचर बाइक है, दोनों तरफ सैडल बैग्स है, सैडल टैंक्स है, और ऊपर टॉप बॉक्स है। प्रॉपर देखो बच्चे के साथ है, एकदम मस्त। क्या मजा है भाई अपने बच्चे के साथ बाइक पे घूम। आई थिंक इट्स अ ड्यू या BMW, पता नहीं, चाइनीज ब्रांड भी हो सकता है। जो भी है कितना क्यूट लग रहा है, दोनों बाप बेटी या फिर बेटी पापा मम्मी मस्त चल रहे हैं यहाँ पे भाई। नेपाल में ना फीमेल राइडर्स इतनी सारी है, एंड दे राइड ऑफ रोड भाई। ऑफ रोडिंग बाइक्स चलाते हैं वो, एक्सपल्स वगैरह, और मतलब जो ऑफ रोडिंग प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक्स होती है। 2-4 क्रिएटर्स का मैं नाम भी दिखाऊंगा आपको। भाई साहब क्या चलाते हैं भाई वो, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। मैं क्या, आप भी कुछ भी नहीं हो। प्रॉपर से प्रॉपर टूरिंग वाला भी कुछ भी नहीं है भाई। ये है भाई मस्त। तो भाई ऐसा मज़ा आ गया भाई देख। बाकी वी हैव साइकिलिस्ट एज वेल भाई। इनके जैकेट पे कुछ फ्लैग लगा है। ओ भाई कुछ तो है, लुम्बिनी। दे हैव अ ट्रेडिशनल फ्लैग ऑन देयर हेड, मे बी देयर कम्युनिटी। ओ घंटी भी है उनकी। नाइस 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 भाई नेपाल। भाई बढ़िया भाई। क्या कभी 17 साल के, 18 साल के या फिर 10-15 साल के शुभम ने सोचा होगा कि वो अपनी बाइक से एक दूसरा देश घूम रहा होगा? क्या सोचा होगा, जस्ट इमेजिन। और मैं जो अभी इमेजिन नहीं कर पा रहा, क्या मुझे वो 20 साल बाद मिलेगा? और क्या मैं तब सोच रहा हूँ कि क्या मुझे मिला? क्या मैंने इस बार सोचा होगा? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। मैं तो आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द मोमेंट। भाई कल क्या हो पता नहीं। आप अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन, हाउ मच लर्निंग यू आर गेटिंग इन। कुछ भी हो सकता है भाई। बस ऑलवेज बी पॉजिटिव। अच्छा सुनो, अच्छा समझो, अच्छा देखो, अच्छा जानो। लाइफ इज परफेक्ट भाई, लाइफ इज परफेक्ट भाई। लाइफ एंड परफेक्ट से मेरा मतलब है डाउनफॉल भी परफेक्ट है और अपराइज परफेक्ट है। डाउनफॉल भी मजा आना चाहिए, अपराइज में भी तो मजा आना है। वरना अगर अपराइज ही होता रहेगा तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी, और डाउनफॉल होता रहेगा तो उसकी भी अहमियत नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे होने चाहिए लाइक, जस्ट लाइक एडवेंचर। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। वी हैव अनदर राइडर फ्रॉम नेपाल। ओह यार भाई, इट्स सो गुड कि आप एक थम्स अप भी दे दो ना, इंसान का मोराल बढ़ जाता है। इंसान को ऐसा लगता है कि वी आर नॉट अलोन, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ सोलो जर्नी। एक थम्स अप, एक अप्रिसिएशन मिलने से, एक स्माइल मिलने से ना आपको ऐसा लगता है कि आई मीन वाह यार वाह, कोई अकेला नहीं है इस दुनिया में। पहाड़ों में आके तो मन ऐसा खुश रहता है ना भाई, मजा मजेदार। ओके, नॉट बोलते ही हो गया एकदम मजेदार, बोलते ही हो गया। ये तो मेरे साथ हो रहा है 2-3 बार कि मैं जैसे बोलता ना बढ़िया है ये, उससे टाइम कुछ ना कुछ गंदी रोड आती है, कुछ ऐसा। बट भाई आई टोल्ड यू ना, अभी बोला मैंने, एडवेंचर का पार्ट है। कभी अच्छे रास्ते, कभी बुरे रास्ते, कभी मजा तो कभी सजा नहीं बोलूंगा, बट पेन इन दिस बाइक आउट से। चलो नदी बह रही है बगल में, थोड़ा सा ही स्ट्रेच है, मुझे आगे अच्छी रोड दिख रही है वैसे। नाउ वी आर कॉलिंग भाई। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और बड़े बड़े पहाड़ आते रहेंगे। वो देखो नदी दिख रही है आपको भाई साहब, नाइस। क्या एकदम ऐसी है ना यहाँ पे रोड, जैसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे रोड से भाई यहाँ पे। अभी हम देखो कैसे नीचे जा रहे हैं। बुलेट राजा जी दबंग की तरह उन्होंने चश्मे डाल रखे हैं पीछे। हुड़ हुड़ दबंग 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 मन बलवान लाल चट्टान। नदी देखो, अभी तक नदी देखो नीचे भाई। मैं तो जंप कर रहा हूँ भाई, मैं तो जंपिंग और पानी पीते हैं थोड़ा। 141 किलोमीटर्स लेफ्ट। ये I'm a rider, provider।
वहाँ पे खड़ी अपनी बाइक, बैग जैकेट वगैरह पीछे रखा है मैंने, चार्ज भी हो रहा है गोप्रो वहाँ पे। नेपाल में आ गया ना, अभी तक तो टचवुड मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि कभी कोई चोरी हो जाए कि डर हो आपको चोरी का। यहाँ ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ। नाइस रिवर साइड होटल, वाओ वाओ। अपनी आज की जर्नी का पहला पेट्रोल रिफिल करवाते हैं। चलो जी, करा के बताता हूँ आपको कितना का हुआ। 700 रुपीज़ का फुल हो गया। 3 लीटर डाला, मतलब 3 लीटर में फुल हो गई। एक्स्ट्रा डाला थोड़ा सा, उससे पहले से ही था पेट्रोल, हमने और फुल कर दिया। जस्टिन बीबर 700 नेपाली रुपये का पेट्रोल फुल, थैंक यू। 300 रुपीज़ रखते हैं इसको जेब में। गांधी जी आप तो यहाँ यूज़ में ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप ही हो इसलिए नेपाली रुपये मिल पा रहा है। अब उन पापा बेटी ने बलक लावा और सनग्लासेस पहन लिए हैं। हेलो हेलो हेलो, दैट्स अ 450cc, दैट्स अ 450cc भाई। हाय भाई, नाइस भाई। ये कौन सी बाइक है भाई 450cc में? तो ये गीला करता हुआ जा रहा है, और जिससे मिट्टी मुट्टी ना उड़े। गॉट इट गॉट इट गॉट इट भैया जी, गॉट इट, यू आर डूइंग गुड। ऐसे निकलते हैं, थर्र ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं। निरल को पानी हाँ जाने हाँ जोगा। यहाँ पे नदी का फ्लो देखो कितना है। वहाँ पे लोग मच्छी पकड़ रहे हैं आई गेस। वहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो छोटे से गांव, एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। कहाँ बैठे हो तुम लोग ऑफिस में, एक क्यूबिकल में? ये देखो भाई, जर्नी देखो भाई। कहाँ बैठा हूँ मैं? नेपाल के किसी रिमोट गाँव में, नदी बह रही है भाई, सब गाँव है, यहाँ ढाबे हैं, यहाँ और राइडर्स हैं नेपाल के, चिल कर रहे हैं वो भी, हम भी चिल कर रहे हैं। कहाँ हो तुम यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एंजॉय करो लाइफ भाई, एंजॉय। वी आर हेडिंग अहेड। और वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, कह रहे भैया SD कार्ड है एक्स्ट्रा, उनकी ड्रोन था उनके पास। तो मैंने बोला यार मेरे को देखना पड़ेगा, 4 GB का SD कार्ड मेरे पे ऐसे पड़ा हुआ था, छोटा सा मेमोरी कार्ड नहीं होता जो, तो मैंने दे दिया। उन्हें कह रहे पैसे लो पैसे लो। मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए भाई, 4 GB का वैसे ही अपने का यूज़ नहीं था कोई, तो मतलब यूज़ तो हो जाता अगर कुछ होता था। बट मैंने कहा नहीं कोई नहीं, कह रहा हम पोखरा में ले लेंगे, बट ये आज आसपास के व्यूज़, कह रहे नहीं। फिर उन्होंने मेरे को 500 नेपाली रुपीज़ दे दिए। बाकी इस नदी में जो है ना, नीचे जो मैंने दिखाई आपको, यहाँ पे लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू टेक राफ्टिंग का मज़ा, यू कैन डू राफ्टिंग हियर एज वेल। बट राफ्टिंग इज़ नॉट बिग ऑफ अ डील, आपको मेरे को ऐसा लगता है आज के टाइम पे, क्योंकि आपको एक रिवर चाहिए जिसमें करंट ज़्यादा है बस, और वहाँ पे राफ्टिंग का बिजनेस खुल जाएगा। नज़ारे हैं, वाह मज़ा आ गया, अति उत्तम अति उत्तम। उस दिन जब हम इस रोड से आए थे तो अंधेरा हो रहा था, खुला है दिख रहा है। KFC है यहाँ पे अगर जाना है तो, बट मेरे को नहीं जाना KFC। और ना ऐसा है, जैसे मैं आपको मैप में समझाऊं, सोनाली बॉर्डर इज मिडल इन लोअर में, ठीक है। अगर आप राइट में जाओगे तो काठमांडू जाओगे, और लेफ्ट में जाओगे तो पोखरा जाओगे, एंड पोखरा इज नियर एज कम्पेयर टू काठमांडू। तो अगर आप काठमांडू जाना है तो आधा रास्ता तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पोखरा, तो पोखरा के लिए हम आगे से एक टर्न ले लेंगे ऑन दी NH4 और NH3। पहले NH3 में जाएंगे, फिर NH4 में जाएंगे, फिर विल बी एट पोखरा हाइट। सुंदर तो है भाई, सुंदर तो है। सुंदरता को देखने के लिए आपके पास नज़र भी होनी चाहिए, ये भी बात। मेरे पास तो 4 जॉक्स। तो पता है जो रिवर हम आते हुए देख रहे थे और अब जाते हुए देख रहे हैं, दिस इज नोन एज त्रिशूली रिवर। ये शायद मैंने पहले के एपिसोड में बता रखा।
और अब थोड़ा अच्छा रास्ता आ गया, ब्यूटीफुल साइड में नदी बह रही है, हरे भरे पेड़ पहाड़। स्टिल लुक्स लाइक उत्तराखंड, बिकॉज रोड का साइज भी सेम उत्तराखंड जैसा है। हिमाचल में ना रोड बहुत बड़ी बड़ी है। भाई ये पहाड़ में टेक्सचर देखो कैसे है, उसमें फिर हरे हरे पौधे बुशेस वगैरह और उग गई। अरे नाइस यार, अलग लग रहा है, कुछ अलग तो नहीं है बट अच्छा लग रहा है। पोखरा डुमरे सीधा चंगी राइट। मांगो 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 भूख लग रही है। तो ये जो आप देख रहे हो शहर, इसका बोल रहे हैं डुमरी। डुमरी शहर है ये। 1 hour 29 minutes लेफ्ट फॉर पोखरा, 69 kilometers लेफ्ट फॉर पोखरा, 4:27 is the estimated time to reach पोखरा। ये है डुमरी। असली ब्यूटी तो अब शुरू हुई है डुमरी के बाद। देख रहे गांव क्या सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। गाय बछड़ी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, गोट गढ़वाली में क्या बोलते हैं, अरे भूल गया मैं। बट देखो वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ पे दोनों जो उनके केयर टेकर्स हैं वो बैठे हुए हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं। अब जो मेजर गाँव आएगा, टाउन आएगा, दैट दमोरू, दमोली या दमोरू कुछ ऐसा आएगा, DAMAULI, दमोली 3 किलोमीटर। तो ये टाउन जो हम पार कर रहे हैं ये है दमोली। भाई वो रोड क्या मस्त है ना। ऐसी रोड मैंने साउथ में देखी थी केरला, मतलब डाइवर्जन के लिए, और डाइवर्जन पहाड़ पे है ऊपर, तो उन्होंने ऊपर की तरफ केरला के बाद आज यहाँ से दमोली पोखरा सीधा। अभी हम NH03 पे है, 47 किलोमीटर्स पे एक राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से सीधा जाना है। के बाद वील रीच टू NH04। ये है मदी रिवर ब्रिज। मदी रिवर है ये, मदी रिवर, मदी। मदी रिवर पे नया ब्रिज भी बन रहा है, देख रहे आप। ये है गांव दमेली, तेरी ढाई हाथ दमेली रे कमरा। यार अब 58 मिनट्स बचे हैं, 1 घंटा बचा है और 43 किलोमीटर बचे हैं। 4:21 में बोल रहा है पहुंचेंगे। तो अगर हम 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे पहुंचे तो आज हम लोग कहीं जाना नहीं है, रेस्ट ही करना है। तो मैं सोच रहा हूँ अब जरा खाते पीते हैं, क्योंकि 58 मिनट मतलब 3-3:30 बज गए हैं। तो एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट देख के, पोकर रन क्लब जाइए, एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट देख के थोड़ा खाते हैं, आराम देते हैं खुद को, शोल्डर को, पूठे को, सबको आराम देते हैं थोड़ा। फिर विल रिज्यूम आवर जर्नी अगेन 1 hour। और कल हमें एक्सप्लोर तो करना ही है पोखरा, के अलावा हमें परमिट भी लेने हैं मुक्तिनाथ, तो वो भी एक है पाइपलाइन में। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त हम हैं पोखरा से 35 किलोमीटर पहले। पोखरा आने वाला है, 35 किलोमीटर बचा है और अराउंड 50 मिनट्स के करीब बचा है। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन व्यू है, पीछे मेरे ग्रास फील्ड है, वहाँ से एक रास्ता आ रहा है, नीचे नदी बह रही है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड व्हाई आई हैव स्टॉप्ड हियर, व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू इज़ बिकॉज आई रियली विश कि आपको अभी तक की वीडियोज़ अच्छी लग रही रहेगी। एंड अगर अच्छी लग रही है सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी हैव बीन पोस्टिंग ऑन आवर चैनल एंड वी वांट टू ग्रो। एंड बहुत अच्छा होगा कि अगर आप हमारे लिए सब्सक्राइब करें, एक सपोर्ट की तरह काम करता है, मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोज़ टू अदर पीपल एंड उनको बताइए हमारे बारे में कि हम कैसे वीडियोज़ बना रहे हैं। अगर उनको भी अच्छे लगे तो उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोज़। ऐसी ही वीडियोज़ और ऐसी ही नई नई जगहों में हम जाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे अपने लेंस के थ्रू, आपका मन खुशहाल कर देंगे एक स्टक लाइफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। भाई समटाइम्स यू वांट टू टॉक टू पीपल, वेदर यू आर इन अ सोलो ट्रैवल और विद ग्रुप। कभी कभार आपको लोगों से बात करने का मन करता है, लोगों को चीजें दिखाने का मन करता है, लोगों से चीजें शेयर करने का मन करता है। जैसे ये व्यू है, देखो भाई, ऐसे व्यू को आप शेयर करना चाहते हो। मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं, ठीक है, माई फैमिली इज वन ऑफ देम, ठीक है। बट जब मैं उनको कॉल करता हूँ ऐसे व्यूज दिखाने के लिए या फिर इन जनरल भी, मेरी कॉल कभी उठाई नहीं जाती, तो फिर मतलब नहीं रहा ना उनको कॉल करने का। तो इसलिए अब मैं ना कॉल करता हूँ ना कॉल एक्सपेक्ट करता हूँ। ये मामला, जैसे ये इतना शांत एरिया है, ये इतना मजा के पीसफुल, यू लव टू शेयर दीज मोमेंट। बट एनीवे चलो चलते हैं। 35 किलोमीटर्स, 50 मिनट्स रिमेनिंग। भाई मैंने वाइजर खोला है और क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मजा आ रहा है, मजा। यहाँ पे रास्ता अब खुला है, पहले बंद था। ओह नाइस नाइस, ओह नाइस। भाई ये ना आदमी है, यहाँ भी आवाज वो है क्या? इतनी तेज क्या भगा रहे भाई?
आदमी है ये, उसने बाल बढ़ा रखे हैं। मैं दिखा दूँ क्या पावर 650 की। काठमांडू इनफील्डर्स, ओह काठमांडू इनफील्डर्स, वाह भाई बहुत तेज़ लाउड है वो, बहुत ज़्यादा लाउड है, विच आई डोंट लाइक बेसिकली, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। भगाते हुए जा रहा है वो, मुझे नहीं पसंद। भाई इसके खुद के कान भी दर्द हो जाते हैं यार, इसके खुद के कान भी दर्द हो जाते हैं। इधर धूल इतनी उठ रही है ना भाई। वो पहले मेरे को छोड़ के भगाते हुए चले गया था, फिर उसे खाने के लिए रुका होगा और फिर से यहाँ पे मिल गया मुझे। तो क्यों भगाना है इतना? आई मीन 350 cc दे आर राइडिंग काठमांडू इनफील्डर्स। वाओ, वैसे नाम अच्छा है ना ग्रुप का, काठमांडू इनफील्डर्स। अभी कोई ड्यूक वगैरह कोई आ जाएगा ना, अभी इनकी हालत पतली हो जाएगी। वो देखो कहाँ भगाते हुए चले गया। अब एक शो ऑफ वाली भी चीज़ होती है ना कि हम तो शो ऑफ कर रहे हैं भाई, मैं तो नहीं कर रहा भाई, मैं तो धीरे चल रहा हूँ। और मतलब तुमको पता है कि मैं तेज चला सकता, और वो मेरे सामने टिकेंगे भी नहीं, बट क्यों दिखाना है? इंडिया से है तो मतलब दिखा दे क्या? आप बताओ दिखा दे क्या? वो बंदा तो कहाँ चले गया। इसकी जैकेट मेरे को अच्छी लगी थी भाई। अबे भगा क्यों रहे थे ना, जब पेट्रोल बार बार बढ़ाना है तो रॉयल एनफील्ड है, पता नहीं वो भगा रहा है पागल भाई साहब। सीधी रोड भाई, इट्स सो सीधी भाई, इट्स सो सीधी भाई साहब, मज़ा आ गया मज़ा। वहाँ ऊपर जो पहाड़ है वो देखो, एंड ये मार्केट है कोई, आई मीन कोई टाउन होगा भाई साहब। वाह, आप सोचो ऐसी जगह, इधर टाउन है, इधर जंगल टाइप है, नेचर है, सीधा पहाड़ है और एक सीधी रोड। आप सोचो, और मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हो। वाह, वी आर राइडिंग ऑन NH04 अभी, और सीधा जाके 300 मीटर पे NH3 पे वी विल अगेन ज्वाइन। तो फिर टेम्परेचर यहाँ का ठीक ठाक है, मेरे को जैकेट में भी गर्मी नहीं लग रही। वी आर हेयर एट पोखरा माय फेलस। वो देखो ऊपर लिखा हुआ है पोखरा, 4:24 POKHARA पोखरा। मेरी फीट पूरी नेपाली हो रही है इस टाइम पे। उजाले में वी हैव रीच्ड पोखरा। 6 मिनट 2.2 किलोमीटर रिमेनिंग। दिस इज पोखराज हाईवे NH3। भाई साहब मजा आ गया, मजा। उन्होंने दीदी के बाल अच्छे लग रहे थे कलर। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आएगी कल तगड़ी क्या अभी शाम को आ जाएगी। ये बड़े बॉय अरे भाई क्या गाड़ी है भाई, देखो रिडारा पता नहीं क्या नाम है उसका। इतना सुंदर है भाई, रोड्स भी कितने सुंदर है। वैसे हमारे दिल्ली की भी सुंदर है, ठीक है। सेंट्रल दिल्ली आओगे तो भाई साहब आप बोलोगे वाओ इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। 80 मीटर्स पे हमें लेना है लेफ्ट, होटल मनासू, होटल सीता, ये सारा होटल वाला जोन है मेरे हिसाब से। टुडे इज ट्यूसडे गाइस। ऐसे छोटे शहर में मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज जो अब जिसमें पीपल आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंट। समझ रहे हो आप? हाँ, जहाँ खेती बाड़ी है इंडियंस वहाँ पे माइग्रेट करने वाले वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्रीज में से है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ नेचर भाई। कौन सा है? RR गेस्ट हाउस। वो भाई यहाँ पे मस्त कैफे है, युक्ति रिजॉर्ट एंड स्पा, रन बाय फैमिली। ओके, लेट्स पार्क हियर एंड देन आस्क देम कि वी हैव अ बुकिंग। और बाइक कहाँ लगाए? ये शायद ना लोगों ने होम स्टे खोले अपने घर के आसपास। देखो 2 लेट ग्रीन होम अपार्टमेंट विद फुल्ली फर्निशिंग, पोखरा एंड लैंग साइड। नाइस। वेस्ट मून मस्त है ये रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ होता है ना होम स्टे वगैरह, मेरे को बड़ा सही लगता है। चलो अराइव हो चुके हैं, एक बार पता करते हैं अंदर और आपको मैं मिलता हूँ रूम में। चलो Finally, we have reached Pokhara. Right now, the time is 4:51. 5 बजे से पहले ही पहुंच गए हम। अगर मैं आपको अपना रूम टूर दूं तो रूम बहुत छोटा सा है, जिसके मैंने 2 दिन के पैसे दिए हैं अराउंड 2800 नेपाली रुपीज़। अब सोचो मैंने वहाँ पे दिए थे ऑलमोस्ट 8300 नेपाली रुपीज़ फॉर 3 डेज। यहाँ पे मैंने दिए 3000 फॉर 2 डेज। नॉट अ बैड डील है ना। स्टे तो सोना ही है यहाँ पे और बाहर घूमना है, बाकी तो करना ही क्या था हमने रूम में। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो ये अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे यहीं से इसी रोड से आया था मैं। यहाँ पे लगाई मैंने अपनी बाइक, वो रही अपनी बाइक, ठीक है। और ऊपर से चढ़ के मैं आऊँ मेरे रूम में। छोटा सा रूम है, ठीक है। ये मेरा लगेज है, ये एक सिंगल बेड सिंगल आदमी के लिए, एक मिरर, ये वॉशरूम बस क्लीन हो, वॉशरूम इज़ क्लीन एज वेल। और एक बाइकर को क्या मांगता है, नीचे जाता है कि पानी की बोतल लेता हूँ, पीता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा, उसके बाद रेडी होंगे एंड देन विल गो आउट टू ईट। क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू शेयर, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए व्यूज़ को। और हम आपको बताएंगे अगर आप यहाँ पे आने का प्लान करते हैं तो कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे घूमना है, सब आपको बताएंगे। स्कैम से कैसे बचें और किस चीज़ों का ध्यान रखें, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, तो हमारे साथ जर्नी का पार्ट बने रहे। थैंक यू सो मच।